तो बच्चों अभी इस बार ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कल जो रिजल्ट आए उसमें हुआ क्या। कुछ हद तक ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इंसिडेंट हो गई, एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं थे। इसके दो एस्पेक्ट है। पहली, वो लोग जिनकी सिलेक्शन हो रखी है उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है, और फिर ये देखते हैं कि इसके कॉमेडी या फिर इरेशनल किस्म की कौन सी बातें रही। तो सबसे पहले देखते कि वो 0.8% लोग जो सेलेक्ट हुए, 0.8% लोग मेडिकल के अंदर भी सेलेक्ट हो रहे और इतने ही लोग इंजीनियरिंग के अंदर भी सेलेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट रेशियो सेम है। अब ये 1% भी नहीं है। तो आखिर वो कौन से लोग होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं और वो कौन से लोग होते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते। तो फिजिक्स के अंदर हमने आइसोलेटेड जो सिस्टम पढ़ रखे हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। तो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। स्टूडेंट का जो ब्रेन है ना, सपोज ये एक इंसान का ब्रेन है, तो ज़्यादातर लोगों के ये ब्रेन मल्टीपल लेयर के साथ क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आइसोलेटेड। एक परफेक्ट आइसोलेटेड ब्रेन है, एक परफेक्ट आइसोलेटेड ब्रेन है। और ये परफेक्ट आइसोलेटेड ब्रेन करता क्या है, इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले से फिट है। 2 घंटे टीवी देखने, 4 घंटे गॉसिप करने, और टाइम बच जाए तो पढ़ लेना है। मतलब ये क्या है, ऑनेस्ट लोग होते हैं, अगर टाइम बच जाए सारे काम के बाद तो पढ़ भी लेते हैं। मतलब पेज तो देख ही लेते हैं कि बुक में कितने पेज हैं, वो उन्हें पता होता। ये आइसोलेटेड लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पे होंगे, रिजल्ट में कहाँ पे होंगे। तो ये पहली वैरायटी है स्टूडेंट्स की। सेकेंड वैरायटी के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो ब्रेन का पार्ट है, इसके ऊपर कोई लेयर बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक सिंगल से लेयर होती है, और वो लेयर भी कई जगहों से वो लेयर ब्रेक होती है। यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। स्पार्किंग के जरिए जो स्पार्क आती है ना, उस स्पार्क से ये कनेक्टेड होते हैं, वो इस स्पार्क से कनेक्टेड होते हैं। They follow their own schedule. They follow their schedule. They don't go for the gossip. No gossip. They try to understand the subject. And avoid conflicts. ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या है, इनके पास काफ़ी सारा काम होता है, और उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो इन्हें पता है कि 1 घंटे में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो इनकी अपनी एक प्रायोरिटी टेबल होती है, और इनका अपना एक टाइम टेबल होते हैं। कई बार इन्हें पुश करने की जरूरत होती है। कैसे पुश करते? पेरेंट्स पुश नहीं करते। जैसे टेस्ट दिया, टेस्ट में इनकी बॉटम रैंक आ गई या बीच में रैंक आ गई, उसने इनके ईगो को हर्ट करा। तो ये थोड़े से ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। ये थोड़े फास्ट हो जाते और इनकी ईगो जहाँ तक इन्हें लेकर जा सकती, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हारी सेल्फ स्टीम है वो तुम्हें वहाँ से ऊपर तक लेकर आती है। अगर तुम्हारे पास सेल्फ स्टीम नहीं है तो तुम नाले के अंदर भी बड़े आराम से जी सकते, और सेल्फ स्टीम है तो किंग के पैलेस में भी अगर बढ़िया सी जगह नहीं है तो तुम वहाँ पे नहीं रह सकते। अगर तुम्हारी पोजीशन बढ़िया नहीं है तो तुम नहीं रह सकते, गुलाम बन के तो रह ही नहीं सकते। तो ये जो सेकंड नंबर के लोग होते हैं ना, ये रिजल्ट का मेजर हिस्सा होते हैं। जो 12,000 13,000 जो मेडिकल के अंदर लोग आते हैं, उनमें जो मेजर हिस्सा है वो यही लोग होते हैं, जिनकी अपनी एक शेड्यूल होती है। ये गॉसिप नहीं करते, बातचीत करते, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते। इनके पास कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम होते, और बेकार के इशूज़ के ऊपर इनका ध्यान ही नहीं होता। इनकी अपनी एक प्रायोरिटी टेबल होती है, और ये इस गलतफहमी में कभी नहीं जीते कि एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पढ़कर टॉप कर जाना है। तुम्हें कैसे मालूम लिटमस टेस्ट क्या है बच्चे का? अगर कोई बच्चा कह रहा है आखिरी 15 दिनों में पढ़ के टॉप कर जाएंगे, तो लिटमस टेस्ट बता रहा कि ये कैटेगरी 1 का बच्चा है, इसको कुछ नहीं हो सकता। कैटेगरी 3 में क्या होता है,
ये ब्रेन है और ये यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये यूनिवर्स के साथ में इनका यूनिफॉर्म, इनकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पे छोटे से छोटे चेंज को ये रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और इनकी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं होती, इनकी अपनी इन्वेंशन होती है, इनकी अपनी एक दुनिया होती है और जिस दुनिया के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उस वाले में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। यहाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, नो कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्या करते हैं, टाइम मैनेजर होते हैं, बहुत बढ़िया टाइम मैनेजर होते हैं। और क्या करते भाई, तो इनकी परसेंटेज स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, इनकी परसेंटेज स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने दिन भर में 40 टारगेट सेट कर रखे या 10 टारगेट सेट कर रखे तो रात को 90% से ज़्यादा उनकी स्ट्राइक रेट होती है। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इन्हें कोई नहीं कहता तुम पढ़ो, और ये ना ही किसी टेस्ट में बॉटम में या बीच में जाते हैं, ये टेस्ट में भी टॉप पे होते हैं और इनकी कॉम्पिटिशन सिर्फ इनसे होती है। इनकी कॉम्पिटिशन सिर्फ इनके प्रीवियस टेस्ट से, इनका जो बेंचमार्क होता है इनका खुद का परफॉर्मेंस होते हैं। तो ये कैटेगरी 1 के लोग होते हैं जो टॉप रैंक के ऊपर आते हैं। तो तुम्हें ये देखना है, अगर तुम्हें ये ट्रांसफ़र करना है खुद को, तो ये जो ब्रेन के ऊपर लेयर लगी होती है ना कि जी ये मेरी दुनिया है, 2 घंटे टीवी देखना, 3 घंटे फ्रेंड्स के साथ घूमना, 4 घंटे ट्विटर पे, 5 घंटे फेसबुक पे, और फिर टाइम बच जाए तो किताब खोल के बैठ भी जाना है। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर तो पढ़ाई मत करो, क्योंकि दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ द मनी। और अगर आप इस वाली जोन में हैं, इसमें ट्रांसफ़र होना चाहते, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक बारी हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं और एक बारी कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं जी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। अब आते हैं एनटीए ने जो कल करा, एनटीए ने जो कुछ भी कल करा उसमें देखते कि एनटीए ने कल क्या कॉमेडी कर रखी है। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो उन्हें उन लोगों को हटा देना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को थोड़ा और एग्रेसिव होकर इस एजेंसी को ही डिजॉल्व कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ी और एग्रेसिव स्टैंड लेना है और इस एजेंसी को ही डिजॉल्व कर देना है, क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं रहा ना। फिर अगर आप 720 में 720 लेकर आ रहे और सिर्फ वहाँ पे ही कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी सिर्फ वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जो कट ऑफ है, अगर कट ऑफ 616/720 है जो 85.5% है, अगर 100% मार्क्स 2 लोगों के आ रहे हैं और 705 नंबर 26 लोगों के, 710 नंबर 13 लोगों के, इसमें प्रॉब्लम कहां पे है? ऐसे तो हर साल होते, आज क्या प्रॉब्लम है? हर साल होता है, मगर हर साल ये कट ऑफ यहां पे नहीं होता, और हर साल ये इस किस्म की चीजें नहीं होती। भाई अगर आपको मजाक ही करना है तो फिर आप ये कह दो कि बेटा तुम घर पे बैठे रहो, ए से लेकर जेड तक या 1 से लेकर 50 तक, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो वैसा लिख कर एनटीए की साइट पे अपलोड कर दो और एनटीए अपनी मेरिट लिस्ट बना लेगी उसके ऊपर। क्यों किसी को घर से बुलाना, क्यों एडमिट कार्ड इशू करना, क्यों लोगों से इतने पैसे लेने? भाई इस देश के अंदर दौड़ के भी तो सिलेक्शन होता है ना, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब है। आप भी ऐसे ही कर लो, लोगों को दौड़ा लो, ठीक है, और फिर मेरिट लिस्ट बना लेना। और मेरिट लिस्ट कैसे बनाना भाई? आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, मूंछों में बाल कितने, आईब्रो के अंदर बाल कितने, हाथ के ऊपर बाल कितने, स्किन की कौन सी ग्लो है, आप फेयर एंड लवली लगा रहे नहीं लगा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। दांत नुकीले हैं, दांत की ब्राइटनेस है, यूरिक एसिड आपके यूरिन के अंदर कितना है, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, सारी जो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी है आपकी सेल्स के अंदर में, आरबीसी का क्या वेट आ रहा, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितने हैं, टॉन्सिल बढ़ी है नहीं बढ़ी है, अरे बहुत सारे तरीके यार, आप तो जीनियस लोग हो, बहुत सारे तरीके खोज लेना, ठीक है ना। मतलब मजाक मत करो। आपने सैलरी किस बात के लिए रखी है यार? किस बात की सैलरी ले रखी है? ये ड्रामा करने के लिए? हाँ, 85% कट ऑफ जा रहा है बोर्ड के अंदर, 30% कट ऑफ जा रहा है, 85% तो आप सेट कर रहे, मतलब मजाक समझ रखा है क्या? मतलब एक शर्म होती है आंखों के अंदर में एक शर्म होती है। पता क्या है, 15 साल हम लोगों ने एक ऐसी जगह पे काम करा जो आईआईटी और मेडिकल की एपेक्स इंस्टीट्यूट है, नाम लेना ठीक नहीं है, जो भी है, जब तक वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ये एरोगेंस के साथ क्लेम करते हैं दे लीड। तो वहाँ पे क्या होता था, एक खास बैच के लिए, बैच का नाम लेना भी ठीक नहीं है, एक खास बैच के लिए जब पेपर बनाई जाती थी और अगर बच्चों ने 30% से ज़्यादा सॉल्व कर दिया तो फ़ोन आता था और वो पूछते थे सर आर यू ए स्टूडेंट और फैकल्टी। अब तुम्हें खुद भी बहुत एम्बेरसिंग लगता, भाई फैकल्टी है तभी तो आपके यहाँ काम करते हैं,
तो अगला सवाल, इफ़ यू आर फैकल्टी देन हाउ स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व मोर देन 30%। यहाँ 30% है नहीं, 85.5% लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, भाई गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना होगा कि अगर यही मजाक करना है 720/720, अगर यही मजाक करना है तो एनटीए की ज़रूरत क्या है। इस देश में 2004 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है। एक टाइम था जब आईआईटी के अंदर 45% ला के लोग नेशनल टॉपर हो जाते थे, नेशनल टॉपर। फिर एक एचआरडी मिनिस्टर आया, पता नहीं क्या नाम था, वो बहुत सारे केसेस वगैरह के अंदर काफ़ी फेमस रहते। उसने क्या करा, उसने आईआईटी को इस पैटर्न पे डाल दिया कि जहां 45% लोग लाने के बाद लोग नेशनल टॉपर हो जाते थे, आज वहां पे 90% ला के भी लोग इस बात के डायलिमा में रहते हैं उनका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। अब यही सारी चीज़ें मेडिकल के साथ भी हो रही। तो मजाक ना करो, एजुकेशनल सिस्टम के साथ मजाक मत करो, और गवर्नमेंट को भी आगे आकर प्रोएक्टिव स्टेप लेकर, अगर शायद गवर्नमेंट ये करे, उन्हें सो को नोटिस भेज दे, या उन्हें कह दे कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है यार, अगर 85% है तो कोई भी आदमी ला सकता है, और एग्ज़ाम लेने की जरूरत क्या है, अगर 85% कट ऑफ है तो एग्ज़ाम लेने की जरूरत क्या है फिर।